हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे। मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आप स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का नाम आर्ग्यू। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से आगे जो यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। मैट्रिक्स क्या है और क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसको देखिए। मैट्रिक्स में बेसिकली देखिए आप क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आप मैट्रिक्स के बारे में जानिए, टाइप ऑफ मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे और इसके बाद ऑपरेशन आप यानी कि प्लस माइनस और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो भी ऑपरेशन होते हैं तो आप कैसे करते हैं मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अलावा प्रीवियस ईयर तक आप यहाँ पर टॉपिक थे क्योंकि इस साल पिछले साल से ही टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। यहीं तक हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इसमें आपके कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा यहाँ पर आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आता है। आगे हम बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस पर बेस कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ में करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेसिक जो आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का पहले इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले कोई आव्यूह क्या है, आव्यूह किसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक डेफिनेशन आव्यूह की लिखी। अ मैट्रिक्स इज अ फंक्शन A matrix is a function that consists of an order rectangular array of numbers. ये क्या है, डेफिनेशन है, order rectangular array of numbers. मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज अ फंक्शन दैट कंसिस्ट, एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, रेक्टेंगुलर जो आपका ऑर्डर है नंबर्स को या फंक्शन। द नंबर इन द एरे आर कॉल्ड इन द एंटिटीज और द एलिमेंट। तो उसको एलिमेंट्स कहा जाता है यानी एंट्रीज कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, एंट्रीज कहा जाएगा या फिर एलिमेंट्स यानी कि इसको आप हिंदी अवयव, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, द हॉरिजॉन्टल अरे ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल अरे होता है उसको क्या कहा जाता है, इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, तो इस तरह से आपको आता है, ठीक है। एंड द वर्टिकल अरे, वर्टिकल का मतलब इस तरह, ठीक है। वर्टिकल अरे जो हॉरिजॉन्टल अरे होता है तो क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रो। एंड द वर्टिकल अरे ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉलम। इफ द मैट्रिक्स हैव m रो एंड m कॉलम देन इट्स नोन एज द मैट्रिक्स m इनटू। हमने अब हम अपने तरीके से इसको पढ़ेंगे कि हमने देखिए इतनी सी बात को आप लिख लीजिए। अ मैट्रिक्स इज अ फंक्शन और that consists of an order rectangular array। जो यहाँ पर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की बात कर, मैट्रिक्स हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे, आव्यूह, आव्यूह, ठीक है। तो हिंदी में ही लिख लेंगे, इंग्लिश तो हमने। तो आव्यूह है फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास, संख्याओं या फलनों का, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या हो जाएगा, आयताकार, आयताकार। आव्यूह है वो संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास, ठीक है। A matrix is an order rectangular array of number and number और तो ये क्या है, इसका नंबर और फंक्शन का एक रेक्टेंगुलर क्या है, क्रम विन्यास सिस्टम है।
तो आप नंबर को और फंक्शन को क्या करते हैं, ठीक है। अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स को आप किसी अल्फाबेट की कैपिटल लेटर से दर्शा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपको लिख कर दिखाता हूँ, 1 5, तो आप इस दर्शा, ठीक है। क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये नंबर्स को हमने क्या किया है, रेक्टेंगुलर एक अरेंजमेंट में किसको, इन एलिमेंट्स को, ये देखिए ये आपके एलिमेंट्स हैं 1 2 4 5 6, इनको कहा जाता है अवयव। ये इस मैट्रिक्स के अवयव हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन की बात की गई है, फंक्शन कहा हमने, तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर फंक्शन में क्या कह सकती हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, या ये क्या है, फंक्शन, ठीक है। तो इससे हम क्या, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था कि जो हॉरिजॉन्टल जो आपके एलिमेंट्स हैं इनको रो कहा जाता है। तो हॉरिजॉन्टल आपके क्या है एलिमेंट्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको रो कहा जाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल, इनको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। अब रो कौन कौन से हैं यहाँ पर, R1 R2। अब देखिए इसके बाद वर्टिकल, वर्टिकल जो भी नंबर वर्टिकल लिखे हुए हैं इन नंबर को कॉलम कहा जाता है। जो वर्टिकल लिखे हुए नंबर हैं इन कॉलम से, तो ये आपके क्या हैं, आपके हॉरिजॉन्टल रो हैं, और इन जो आपके वर्टिकल जो नंबर लिखे हैं इनको आप क्या करें, R1 का मतलब यहाँ पर R1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो से है, C1 का मतलब फर्स्ट कॉलम से है, R2 मीन सेकंड कॉलम सेकंड रो, और C2 का मतलब क्या है, सेकंड कॉलम, C3 मीन थर्ड कॉलम। आप ऐसे ही ये भी आपका R1 हो जाएगा और ये आपका R2, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या, ठीक है। इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, के बाद आता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे, ऑर्डर ऑफ, यदि हमने इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझा, क्वेश्चंस में हमें डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने, नंबर ऑफ रो है यहाँ पर 2, मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ रो भी 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 इंटू 2, क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को आप क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को आप इस तरह, और यहाँ पर जो आप लिखेंगे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या कहा आपको, तो आव्यूह है वो क्या है, आव्यूह संख्याओं या क्रम विन्यास है, मैट्रिक्स एंड ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। तो जैसे कि हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर ए से तो डिनोट किया है, किसी भी कैपिटल लेटर से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 5 6 कोई मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स के जो हॉरिजेंटल नंबर होते हैं या फंक्शन होते हैं उनको हम रो कहते हैं, जैसे यहाँ पर R1 और R2 दो रो हैं। ऐसे ही जो वर्टिकल आपके नंबर्स या फंक्शन होते हैं इनको हम कहते हैं कॉलम। तो यहाँ पर कितने भी नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं, C1 C2 और C3। इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जितने रो हैं, और ये क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
तो टोटल नंबर ऑफ आपके जो मैट्रिक्स हैं वो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम आ जाता है। कैसे? देखिए टोटल नंबर भी ऐसे ही निकलेगा 2 इंटू 3। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। और इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसको मैंने शॉर्ट में लिख लिया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर कितना है 6। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये भी दिखाता है कि टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास यहाँ पर एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से ही हमें पता चलता है। ये बातें हमने इसको आप कॉपी कर लेंगे और तो आपका टॉपिक है उस पर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया है। इसमें हमने मैट्रिक्स की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो भी आप कॉपी कर लेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ मैट्रिक्स को दर्शाया है कि मैट्रिक्स आपके कोई के अंदर जो आपके एलिमेंट्स हैं यानी कि अवयव हैं, हिंदी में इसको अवयव कहेंगे, जैसे जो आपके नंबर हैं 1 2 3 आपके अवयव कहलाएंगे। यहाँ फंक्शन है कि यहाँ आपका ज्योमेट्रिक फंक्शन है sin x cos x sec x tan x, तो फंक्शन है ये भी क्या है एक। तो मैट्रिक्स में आपके नंबर भी आ सकते हैं, कोई फंक्शन भी यहाँ पर है। तो हमने क्या कहा कि ये जो आपके पास ए मैट्रिक्स है इसमें कितने नंबर ऑफ रो हैं कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का एड्रेस आप कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ एलिमेंट। एड्रेस ऑफ एलिमेंट, तो कोई आपके पास मैट्रिक्स गिवन है और आपने उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का एड्रेस ढूंढ। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास यहाँ ये कोई मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड 6 और सेकंड यहाँ पर है 3 5 एंड 7। ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले तो हम ये देख लें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 R1 R2 एंड R3। LC नंबर ऑफ रो 3 इंटू 3 इंटू 2 ऑर्डर की ये कोई मैट्रिक्स। अब आपको क्या निकालना है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख ताकि हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये मैट्रिक्स आप चाहें तो कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, 3 4 5 कोई भी मैट्रिक्स ले, डजंट मैटर कि यहाँ पर मैंने क्या लिया था और इधर क्या ले लिया। ठीक है, अब देखिए इस मैट्रिक्स इस एलिमेंट्स का, क्योंकि हम एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स ढूंढ रहे हैं, इस एलिमेंट्स का हम पता कैसे लगाएंगे, क्या नाम हम दें किसी भी मैट्रिक्स में। ठीक है, कि हमें जनरल रिप्रेजेंटेशन करना है किसका मैट्रिक्स। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले मुझे एलिमेंट्स का, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर आपको या तो एलिमेंट्स मिलेंगे या तो आपको कोई फंक्शन मिलेंगे, तो उन एलिमेंट्स और उन फंक्शन का एड्रेस क्या है। ठीक है, हमने क्या कहा अभी तक, आपके पास R1 है यानी कि रो 1 है और ये क्या है C1 है। तो इस एलिमेंट्स की जब मैं बात करूं, टू एलिमेंट्स की, तो इस एलिमेंट्स का एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस क्या होगा। देखिए ये R1 है और ये C1, इसको आप क्या लिख सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये किस किस जगह पर ये डिनोट ये एलिमेंट्स है, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में ही है, तो इसको हम क्या लिखते हैं A11, तो हम लिखते हैं A11, इसको लिखते हैं A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसके बाद देखिए ये आपका R2 है रो 2। इस 3 की हम बात करें, इसको आप क्या लिखेंगे फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो A21 रो सेकंड 2 और 1, ये इसका एड्रेस है। इसके बाद जब हम बात करेंगे इस एलिमेंट
तो ये आपका R3 में आएगा। दैट मीन्स कि A3 और फर्स्ट कॉलम में ये है, ठीक है। ऐसे ही ये आपका C2 आ जाएगा। इसको आप क्या कहेंगे, इसका एड्रेस क्या होगा, इस 5 का इसका एड्रेस होगा A1, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है 1 2, क्योंकि यहाँ जब बेस में आप लिखते हैं नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, तो ये रो को दर्शाता है और ये आपका कॉलम को दर्शाता है। तो ये किस रो में है, ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, ये इसका एड्रेस हो जाएगा। इसके बाद जब 6 का आप एड्रेस लिखेंगे तो 6 कहाँ पर है, सेकंड रो, तो यहाँ आप लिख सकते हैं A2 और सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो 2 2, ये इसका एड्रेस हो जाएगा। ऐसे ही जब 7 का आप एड्रेस लिखेंगे तो 7 का एड्रेस क्या हो जाएगा, A3, A3 और सेकंड कॉलम में है ये, तो 3। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का एड्रेस आप कैसे उनका एड्रेस यहाँ पर। इसके बाद जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखिए किसी भी एलिमेंट्स का आप क्या निकाल सकते हैं, एड्रेस। दैट मीन्स कि अगर आप किन्हीं एलिमेंट्स को इस तरह से आपको दिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, इस तरह से, या फिर आगे भी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इसके अलावा यहाँ पर भी मैं एलिमेंट्स की A31, A32 और A, तो इस तरह से एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इसकी बात करें तो यहाँ से ये हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ने 2 ही आपके कॉलम दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एड्रेस ऑफ एलिमेंट। ऐसे ही आगे जब हम बात करते हैं तो आगे क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो में एलिमेंट्स, उनका हम एड्रेस लिखें, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये तो हमने क्या पढ़ा, एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब आपको कोई भी कॉलम दिया गया हो, कोई भी मैट्रिक्स दी, ए मैट्रिक्स, लेट सपोज आपके पास 3 और 4 5 तरह से दे रखी है, 3 9 और 6, बस ये एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं किसी मैट्रिक्स में। ये आपकी है 3x2 मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में आपको पूछा गया है A21 निकालना है आपको, A31 आपको निकालना है, ठीक है। इसके अलावा A33 आपको निकालना है, इसके अलावा A32 आपको निकालना है। तो इनको आपको क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स आपको दे देंगे और उन मैट्रिक्स में ये आपको नहीं लिखा होगा, ये तो हमने अभी समझा है, बस इतना सा आपको दिया होगा। आपको इसके बेस पर आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, आपको ये निकालना है A21। तो A21 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या होता है, सेकंड रो, और 1 का मतलब होता है फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड 21, देखिए यहाँ तो मैंने एड्रेस लिखा है इसलिए हमें इजी लग रहा है। तो जब भी आपको ऐसा कहीं मैट्रिक्स दिया जाए और इस तरह की एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स आपको तो आप इसको लिख लीजिए, इससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। A21, 2 का मतलब क्या होता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका 4 आ जाएगा। ऐसे ही A31, तो 31 क्या है, 5 आ जाएगा। A33 यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ आप लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता है ये एलिमेंट, ठीक है। ऐसे ही A32, तो 32 क्या है यहाँ पर, तो आपका इन एलिमेंट्स को अब जनरल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, उसको हम हेडिंग डालेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन
किसी भी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है कि हम यहाँ पर, ठीक है। So let A be a matrix with m row and n column. Let A be a matrix. A क्या है? कोई मैट्रिक्स है with m row and n column. A यहाँ पर कोई मैट्रिक्स m रो है और n कॉलम। तो जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप कैसे करेंगे कि हम यहाँ A इज इक्वल टू आपके पास मैट्रिक्स को सबसे पहले देखिए A11, A12, A13 और देखिए नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितने AN। यहाँ पर देखिए कॉलम कितने, कॉलम यहाँ पर कितने A1N, है ना, n कॉलम है। ऐसे ही A1 और A2, ठीक है। A2, अब इसको आप क्या लिखेंगे, A नंबर ऑफ रो कितने हैं M1, ऐसे ही AM2 नंबर ऑफ रो कितने हैं M हैं, और AM3 एंड डॉट 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 AM, ठीक है। ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये क्या है इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन किसी भी मैट्रिक्स। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, इसको आप लिखेंगे A इज इक्वल टू, इतना बड़ा तो आप नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे A इज इक्वल टू AIJ, ठीक है, AIJ। और इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं M इंटू N, M इंटू, अब यहाँ पर आपका जो M I है तो जो J है वो क्या है, फिर I जो है 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है, और ये M बराबर है या M से छोटा है, एंड जो आपका J है वो या तो 1 से बड़ा है या उसके इक्वल है, और या फिर N से छोटा या उसके, ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो हम यहाँ पर इसके आप ब्रैकेट्स में इस तरह से वो लिख लेंगे, ठीक है। ये इसका क्या है जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट अ 3x2, हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, आपको क्या करना है, एक 3x2 मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, और यहाँ पर आपको AIJ, I क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ रो, एंड J क्या है कॉलम, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर I और J है, और आपको क्या बनाना है, आपको 3x ऑर्डर की एक मैट्रिक्स, जनरल जैसे हम लिखते हैं एलिमेंट्स के एड्रेस को, तो यहाँ पर हम 3 रो, तो आपको जो भी मैट्रिक्स बनानी है आपके पास 3 रो होगी, कॉलम हो। 3 रो का मतलब क्या है, A11, A21 और A12, A2 और A, इस तरह के नंबर ऑफ इसके एड्रेस होंगे। यहाँ पर AIJ आपको दे रखा है, AIJ बराबर 1/2 मॉड ऑफ I माइनस, ठीक है। अब इससे हमने इसके एलिमेंट्स को, देखिए मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट तो कर दिया है, इनका एड्रेस लिख लिया है, अब हम नंबर्स निकालें इस AIJ से। तो देखिए 1 1 निकालेंगे जब आप,
कहाँ पर रखेंगे, A11 Aij में आप मान रखेंगे। Aij देखिए, Aij का मतलब I यहाँ पर क्या है, रो, नंबर ऑफ रो, और आपके जो J है ये आपका क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो देखिए 1 1 आप निकालेंगे। 1 1 का मतलब क्या है, आपका I भी 1 है और J भी आपका 1 है, तो 1/2 मॉड ऑफ 1 - 3 1 1 और 1/2 1 - 3, तो आपको क्या यहाँ पर मिलेगा, मॉड से बाहर आएगा तो ये 2 बचेगा, तो यहाँ पर आपको 1 मिलने वाला। ऐसे ही 1 2 आप निकालेंगे। 1/2 मॉड ऑफ, रो आपका 1 आ जाएगा, I1 माइनस में 3 माइनस इंटू 2 मॉड में, तो देखिए 1/2 और इसको आप 3 2 जा 6 और -1 करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, बट मॉड में है तो बाहर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 5/2 यहाँ पर आपका आ जाता है। इसके बाद A21 1 निकाल लेंगे आप। 1/2 मॉड ऑफ, तो देखिए 2 यानी I का मान 2 है, माइनस में 1 3 मॉड से निकाल देंगे, ये भी आपका 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही A2 I का मान भी 2 और J का मान भी 2 - 6, ये आपको कितना मिलेगा, देखिए 2 - 6 आपको माइनस का 4, फिर मॉड से बाहर आएगा तो 4 आएगा, तो 4/2 दैट मीन्स 2 यहाँ पर आपको मिल जाता है। ऐसे ही A31 को आप निकालेंगे तो 1/2 ऑफ मॉड, तो यहाँ I का मान 3 - 1 यानी A32 1/2 3 रखेंगे तो 3 - 6, तो 3/2 को मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, आपको Aij दे रखी थी और नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी हमें गिवन, आपके पास मैट्रिक्स क्या क्या आ गई है। देखिए मान रखेंगे आप, A11 का मान रखेंगे तो A11 आपका कितना आ गया है, 1। के बाद A12 आपको क्या मिला, 5/2। A21 कितना आया, 1/2। A22 आपको 2 मिला। के बाद A31 आपको 0 मिला और यहाँ पर 3 चेक कर लेते हैं एक बार, तो ये आपको क्या मिल गया है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। यहाँ पर आप तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर, हमने मैट्रिक्स देखा और एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स हमने, तभी हम इन एग्जाम्पल से, डेफिनेशन से इसके एलिमेंट्स को निकाल पाए। ठीक है, कॉपी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने मैट्रिक्स को यानी कि आव्यूह को स्टार्ट किया है। यहाँ पर हमने मैट्रिक्स के बारे में जाना, मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स आप कैसे निकालते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स का कैसे किया जाता है, और एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है उसको भी हम उम्मीद करती हूँ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन के